नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। आज जैसे कि व्याकरण के कई ताशिका हमने देखी हैं या व्याकरण की हम कई जानकारी भी ले चुके हैं, लेकिन जिस तरह व्याकरण का प्रश्न पत्रिका का हिस्सा है, उसी तरह प्रश्न पत्रिका में उपयोजित लेखन का हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जैसे कि अपने कृति पत्रिका में 5 विभाग होते हैं। पहला विभाग गद्य, दूसरा पद्य, तीसरा पूर्व पठन, चौथा भाषा अध्ययन या व्याकरण और 5वां जो महत्वपूर्ण है वह है विभाग है। 5वां वह है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन में कुल मिलाकर 3 बिट होते हैं और उन 3 बिटों में यहाँ अंक जो होते हैं वह होते हैं 26। यानी कि उपयोजित लेखन विभाग 5 में 26 अंकों का होता है। यहाँ उपयोजित लेखन में किस तरह 3 यानी कि अ, आ, ई यह 3 जो बीट होते हैं उनमें किस तरह पूछा जाता है। जैसे कि अ में पत्र लेखन है और दूसरा है गद्य लेखन। यानी कि उपयोजित लेखन में प्रश्न यह 5वां आता है। प्रश्न 5वें में अ यह आता है और इसमें अ में सबसे पहला आता है पत्र लेखन, दूसरा है गद्य आकलन। यानी कि यह 5 अंक के लिए, यह 4 अंक के लिए। बाद में आ आता है, वह है यानी कि वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन यह 5 अंक के लिए आता है। इसे अथवा में पूछा जाता है। अथवा में पूछा जाता है कहानी लेखन। यानी कि यह वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन हमें यहाँ लिखना है। और ई में आता है, पहला है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन, यह विज्ञापन लेखन 5 अंक के लिए। और जो आखिरी है वह है निबंध लेखन, यह है 7 अंक के लिए। यानी कि कुल मिलाकर 26 अंक यह उपयोजित लेखन 26 अंकों का होता है। इसमें से आज जो हम देखेंगे वह पत्र लेखन का हिस्सा हम देखेंगे। या पत्र लेखन किस तरह लिखा जाता है, या पत्र लेखन लिखने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता है, या पत्र लेखन क्यों लिखना चाहिए, या पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन के कितने प्रकार है, या पत्र लेखन का प्रारूप क्या है, या किस तरह होता है, यह हमें देखना है। जैसे कि आपको परीक्षा में पत्र लेखन 5 अंक के लिए आता है, लेकिन आपके सामने इसके विकल्प कुछ यानी कि पत्र लेखन में विकल्प रहते हैं। यानी कि अथवा में 2 में से 1 हमें पत्र लिखना है। उसमें से उन 2 में से हमें एक विषय को हमें चुनना है, या एक पत्र को हमें चुनना है। वह दोनों पत्र या पत्र के लिए जो प्रश्न दिए जाते हैं वह ध्यान से हमें पढ़ना है, और उसमें से हम कौन सा पत्र अच्छी तरह लिख सकते हैं, यह सबसे पहले हमें
तय करना है और या उसमें से उन दोनों में से एक पत्र हमें चुनना है या चुनकर हमें एक पत्र लिखना है। यह पत्र लेखन यानी कि यह जो पत्र लेखन है, यह पत्र लेखन ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। इसलिए यह पत्र लेखन क्या होता है, यानी कि पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि हम देखते हैं, पत्र लेखन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सगे संबंधियों, मित्रों, परिजनों और अन्य व्यक्तियों तक अपने विचार हम प्रकट कर सकते हैं। यानी कि हमारे संबंधी हो, दोस्त हो, परिजन हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, उनके लिए अपने विचार वहां उन्हें प्रकट कर सकते हैं या उन्हें दिए जाते हैं। यानी कि संबंधियों, मित्रों और परिजनों को लिखे जाने पत्रों में मन के भावों और विचारों को निसंकोच हम उस पत्र में लिख सकते हैं। यानी कि इस पत्र लेखन की लिखते समय उसकी योग्यता, विद्वत्ता या भाषा पर अधिकार का जो परिचय वह मिल जाता है। इसलिए पत्र लेखन एक कला है, पत्र लेखन एक कला है ऐसा माना जाता है, क्योंकि वह कला हमें होनी चाहिए। बाद में व्यावसायिक क्षेत्र में किसी न किसी कारणवश पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में यह पत्र औपचारिक होते हैं। इसमें भी भाषा, शिष्टाचार का ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसलिए भाषा का या शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए वह उसमें पत्र लिखते समय किन बातों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए या इस बातों का हमें ध्यान रखते हुए वो पत्र लिखना चाहिए। उस पत्र लेखन में सबसे पहले सरलता होनी चाहिए, दूसरा है स्पष्टता होनी चाहिए, तीसरा है संक्षिप्तता, चौथा है उसकी शैली और पांचवा है मौलिकता। इसकी ओर पत्र लिखते समय में ध्यान देना चाहिए। यानी कि उस भाषा में सरलता होनी चाहिए। यानी कि कोई भी हमारा पत्र पढ़े या हमारा सगे संबंधी हो या व्यावसायिक पत्र हो, कौन सा पत्र क्यों ना हो, उसमें सरलता होना बहुत जरूरी होता है। इसकी ओर हमें ध्यान देना है। दूसरा है स्पष्टता की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि व्यावसायिक पत्र होते हैं या औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें संक्षिप्तता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह विषय अगर झट से समझ में आता है तो काम जल्दी हो जाता है। इस ओर में हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी शैली, लिखने की जो शैली है वो भी अच्छी होनी चाहिए और मौलिकता यानी कि अच्छाइयां उसमें होनी चाहिए। यानी कि हमारे वहां जो कला है, यानी कि पत्र लिखने की जो कला है वहां काम आती है और वह हमें वहां दिखानी है हमारी कला। इसीलिए यह पत्र लिखते समय यानी कि यह सब क्या है, श्रेष्ठ पत्र लेखन किस तरह हो सकता है, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पत्र लिखते समय सरल भाषा होनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए और शुद्ध नहीं लिखना चाहिए। यानी कि वह प्रभावशील पत्र तभी हम बना सकते हैं। यानी कि उसका प्रभाव पढ़ने वाले पर उस वाक्य का, उस शैली का प्रभाव होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं ये पत्र लेखन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र लेखन के भेद।
अनौपचारिक पत्र, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इन दो पत्रों को हमें देखना है, क्योंकि औपचारिक पत्र भी आता है और अनौपचारिक पत्र भी हमारे प्रश्न पत्र में आता है। दोनों में से एक लिखना है, इसलिए उन दो पत्रों का विषय हमें ध्यान से पढ़ना है और विषय ध्यान से पढ़कर जो अच्छा हम लिख सकते हैं उसी को हमें प्रस्तुत करना या लिखना है। यह औपचारिक पत्र ऐसे उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, या उसमें पत्र लिखते समय तो इसमें प्रार्थना पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं, कार्यालयिक पत्र आते हैं, कार्यालयिक पत्र आते हैं, यानी कि दूसरा और एक है संपादकीय पत्र। यह औपचारिक पत्र में यह पत्र आते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र, कार्यालयिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, यह सभी औपचारिक पत्र में आते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध हमारे होते हैं, यानी कि संबंधियों, मित्रों और परिजनों को लिखने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता के स्थान पर आत्मीयता होती है। इसमें इन पत्र लेखनों में जैसे कि बधाई पत्र आते हैं, बाद में निमंत्रण पत्र आते हैं, व्यक्तिगत पत्र आते हैं, और सांत्वना पत्र आते हैं। यानी कि औपचारिक पत्र है, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र और सांत्वना पत्र आते हैं। लेकिन इन पत्रों का प्रारूप अलग होता है, लिखने का जो प्रारूप है वह अलग होता है, वह हमें देखना है। यानी कि पहले हम औपचारिक पत्र का प्रारूप हम देखेंगे, पहला जो प्रकार है वह औपचारिक पत्र का प्रारूप हम देखेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप हम देखेंगे। पत्र लिखते समय वो किस तरह होना चाहिए, उसका प्रारूप क्या है, वह हमें देखना है। सबसे पहले जैसे कि यह हमारे समझ लीजिए यह हमारा उत्तर पत्र है। इसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो यहां सबसे पहले हमें दिनांक लिखना है। बाद में जिन्हें हमें पत्र भेजना है उनका पता या प्रति लिखकर या हमें उनका पता लिखना है, बाद यानी कि पूरा पता लिखना है। और बाद में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनका ईमेल आईडी हमें लिखना है, पूरा इनका ईमेल आईडी यहां लिखना है। बाद में
यह पत्र का जो विषय है वह विषय हमें लिखना है। यानी कि हमारी ये जो बाउंड्री होती है, ये समास होता है, उससे दूर जाकर हमें वह लिखना नहीं है, बरोबर समास से यह हमें लिखना है। इसलिए विषय यहां लिखना है। विषय के बाद विषय विवेचन यानी कि महोदय से हमें यह शुरू करना है। महोदय से हमें यह शुरू करना है। यानी कि इस तरह महोदय बाद में यानी कि कोई संदर्भ हो, यानी कि अगर कोई पहला पत्र हमारा हुआ हो तो यह संदर्भ भी हम दे सकते हैं, संदर्भ भी हम दे सकते हैं। उसके बाद महोदय यानी कि हमारा जो विषय है उस विषय का विषय विवेचन हम यहां देना है। यहां क्या देना है? विषय विवेचन हमें यहां देना है। यानी कि इस विषय का विवेचन या करना है, पूरी जानकारी वहां लिखनी है। यानी कि यह लिखते समय परिच्छेद होनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए। यानी कि इन सभी बातों का हमें यह ध्यान रखना है। लेकिन आखिरी जो हिस्सा है वह मैं ऊपर लिखता हूं, यहां दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं ऊपर लिखता हूं। यहां भवदीय 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 यानी कि यहां भवदीय लिखना है। बाद में यहां हस्ताक्षर हमें करने हैं, बाद में हमें यहां हस्ताक्षर करने हैं। बाद में नाम पता हमें यहां लिखना है, नाम यानी कि जो भेज रहा है उसका नाम लिखना है, यहां पता हमें यहां लिखना है। यानी कि और बाद में ये जो पत्र लिख रहा है उनका ईमेल आईडी यहां लिखना है, ईमेल आईडी यहां लिखना है। यानी कि इस तरह औपचारिक पत्र का प्रारूप हमें यहां होता है। यानी कि जैसे कि एक पन्ने पर यह होता है और दूसरे पन्ने पर यह, यानी कि इस तरह आगे का हमें लिखना है। यानी दूसरा पन्ना अगर उसी पन्ने पर हमारा हो जाता है तो हमें लिखना है, यानी कि जो जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि दिनांक प्रति यानी कि जिससे हम पत्र भेज रहे हैं उनका पता, बाद में ईमेल आईडी है, विषय है, पत्र व्यवहार अगर पुराना हो चुका है तो संदर्भ में देना है। महोदय जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए यहाँ अल्प विराम देकर विषय विवेचन करना है। यहाँ 2-3 परिच्छेद हमें लिखने हैं, सरल भाषा लिखनी है, भाषा या उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। भवदीय, हस्ताक्षर, नाम, जो लिख रहा है पता जो पत्र लिख रहा है उनका नाम और पता यहाँ हस्ताक्षर करके ईमेल आईडी भी उस वहां डालना है। दूसरा जो भेद है या दूसरा जो प्रकार है वह है अनौपचारिक पत्र, उसका प्रारूप हम देखेंगे। दूसरा जो प्रकार है वह है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि इसका क्या है? प्रारूप, उसका प्रारूप लिखना है। उसी तरह जिस तरह औपचारिक पत्र में हमने शुरुआत की थी उसी तरह यहां हमें इस पहले दिनांक हमें यहां लिखना है। यहां हमें क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। बाद में संबोधन हमें करना है। यहां क्या करना है? संबोधन। यानी कि संबोधन है क्या? जो प्रिय माता जी, प्रिय पिताजी, प्रिय मित्रों, प्रिय सहेली, जिन्हें भी हमें वहां लिखना है। लेकिन बाद में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए अभिवादन यहां करना है।
अभिवादन, जैसे कि हम प्रणाम कहते हैं, सादर चरण स्पर्श कहते हैं, या मधुर प्यार कह सकते हैं। यानी कि हमें जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनके अनुसार हमें वहां अभिवादन करना है। और बाद में यहां पत्र लिखने का हमें प्रारंभ करना है। यानी कि पत्र किससे लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, कौन से विषय में लिख रहे हैं, विषय कौन सा हमें प्रस्तुत करना है, यह सब यहां लिखना है। बाद में जैसे विषय विवेचन होता है वह हमें यहां सब करना है, विषय विवेचन पूरा, या जैसे कि अभी मैंने कहा, यानी कि माता और पिताजी को लिखना है, उसी तरह भाषा वहां नहीं चाहिए। बाद में यहां समापन भी करना है, समापन, यहां समापन करना है। बाद में जो पत्र लिख रहा है उसका क्या करना है, हस्ताक्षर यहां करना है। बाद में नाम, कौन लिख रहा है पत्र, उसका नाम, पता, और इसके बाद ईमेल आईडी यहां लिखने हैं। उसी तरह यह पत्र का प्रारूप होता है, जैसे दिनांक सबसे पहले, बाद में संबोधन हमें करना है, प्रिय माताजी, प्रिय पिताजी, प्रिय मित्र, प्रिय यानी कि सहेली, जिन्हें भी हम पत्र लिख रहे हैं, या काका जी जिन्हें, या मामा जी जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं, उनको हमें क्या करना है, संबोधन करना है। बाद में अभिवादन करना है, जैसे कि मैंने कहा माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रणाम। बाद में छोटे भाई बहन को हम लिख रहे हैं तो मधुर प्यार हमें लिखना है। बाद में पत्र लिखने का प्रारंभ करना है या विषय विवेचन वहां देना है। बाद में समापन करना है, कि आखिरी विषय में हमें किस तरह समापन करते हैं, यानी कि वहां के भाषा शैली, विराम चिन्हों का प्रयोग, स्पष्टता वहां में दिखाई देनी चाहिए। बाद में जो लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, उसका हस्ताक्षर वहां होता है, नाम होता है, बाद में उसका पता होता है, और जो पत्र लिख रहा है उसका क्या होता है, ईमेल आईडी होता है। इस तरह दोनों औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों के बारे में हमने जानकारी ली। आगे के लिए यानी कि उपयोजित लेखन के लिए आगे हम देखेंगे, अगली तालिका में वह हम उसका प्रारंभ करेंगे।